Today's topic of discussion is locomotion in Protoctista. आज हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर लोकोमोशन देखेंगे जो कि सिंपल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लोकोमोशन इन यूग्लिना. तो यूग्लिना क्या है? एक सिंगल सेल फ्लैजेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो इसके अंदर हम देखेंगे लोकोमोशन के मैकेनिज्म को. यूग्लिना क्योंकि फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसमें लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुलम. फ्लैजुलम किस तरह से मूव करता है? ये जब बैकवर्ड मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है. तो लोकोमोटरी फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनिज्म के एंटीरियर एंड पे और ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड साइड पे पुल करता है. तो फ्लैजुलर लोकोमोशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन वेव्स होती हैं जो कि बेस पे इसकी जनरेट होती हैं और टिप तक जो है एक्सटेंड होती हैं. ये वेव्स प्रोसीड करती हैं अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ फ्लैजुलम इन स्पाइरल मैनर, जिसकी वजह से यूग्लिना की बॉडी रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस. ऑल्सो यूग्लिना कैन चेंज इट्स डायरेक्शन एंड शेप. और ये किसकी मदद से करती हैं? बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीन्स जो इनकी बॉडी की पूरी इंटायर लेंथ में फैले हुए हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यूग्लिना की बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है. जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर बी में नजर आ रहा है. सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो इंटीरियर एंड है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और वाइडर हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में जैसे आपको नजर आ रहा है ये मिडल से क्या हो जाता है? वाइडर. एंड लेटर ये पोस्टीरियर एंड से वाइडर होता है. तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट क्योंकि इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल बॉडी होती है ड्यूरिंग देयर लोकोमोशन. नेक्स्ट वी हैव लोकोमोशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम भी क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि स्लीपर शेप्ड का होता है और इसमें क्या होते हैं? सीलिया होते हैं फॉर लोकोमोशन. तो इनके अंदर क्या होती है? सीलियरी मूवमेंट. ये ऐसी मूवमेंट होती है जो बीटिंग ऑफ सीलिया की वजह से होती है. सीलिया जब मूव करते हैं तो वो साइमल्टेनियसली मूव नहीं करते बल्कि प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं. यानी कि इनका कुछ बंच ऑफ सीलिया जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है विदाउट चेंज इन देयर एम्पलीट्यूड और कंटिन्यूसली मूव करता है. ये वेव्स जो हैं इनके इंटीरियर एंड से स्टार्ट होती हैं और बैकवर्ड साइड की तरफ प्रोग्रेस होती हैं. अगर हम सीलिया के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन और इनका साइज कुछ माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन्स तक हो सकता है और इनका डायामीटर 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन तक हो सकता है. अब यहाँ पे एक सीलिया का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है डायग्राम में. तो इसमें हमें नजर आता है कि सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा है. तो सीलिया जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कवर्ड होती हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखें तो ये स्मॉल होलो रॉड्स होते हैं जैसे कि यहाँ आपको सीलिया के अंदर नजर आ रहे हैं. और हर सीलियम के अंदर 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो इनकी आउटसाइड रिंग बनाते हैं. इनको हम पेरिफेरल डबल फाइब्रिल्स भी बोलते हैं. इसके अलावा 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं. तो ये 9+2 की अरेंजमेंट हमें नजर आती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ सीलिया किस तरह से होती है. तो मूवमेंट ऑफ सीलिया बेसिकली स्लाइडिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है. और ये क्या करते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे सीलिया की बेंडिंग होती है और इस एक्ट के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है वो एटीपी की हाइड्रोलिसिस से प्रोवाइड की जाती है जो कि कैटालाइज होता है बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन सीलिया. तो सीलियरी बीट के 2 फेजेस होते हैं. इफेक्टिव स्ट्रोक जिसे हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं जो कि एक रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट है और सेकंड इसकी फेज है रिकवरी स्ट्रोक.
तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि 5 आउट ऑफ 9 डबल फाइब्रिल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं तो उसके नतीजे में सीलियम बेंड हो जाता है और शॉर्टन इन लेंथ हो जाता है। तो ये क्या है, इफेक्टिव स्ट्रोक। नेक्स्ट है रिकवरी स्ट्रोक। इसके अंदर 4 आउट ऑफ 9 डबल फाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सीलियम स्ट्रेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो ये एक्शन ऑफ सीलिया कोऑर्डिनेटेड होता है और तमाम सीलिया जो हैं वो बीट करते हैं टुगेदर एक सीक्वेंस में और एनिमल को एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पैरामीशियम मूव करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव लोकोमोशन इन एमीबा। एमीबा भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एमीबा में मूवमेंट होती है बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। तो एमीबा जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और मूव अराउंड कर सकते हैं अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके। सूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, ये एक्सटेंशन होती है एमीबा के सेल मेम्ब्रेन की, या इसको हम साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। और ये अपने फॉरवर्ड साइड पे, फॉरवर्ड एज पे ये एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं और अपने सेल को उसके जरिए पुल अलोंग करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ये अपनी बॉडी को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ये मूवमेंट किस वजह से होती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म।